गुड मॉर्निंग दोस्तों। माँ सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग घरों के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार का घर किस राज्य में बनाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असम के बारे में कि असम में किस प्रकार का मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, असम यहाँ लिखा हुआ है, हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्या होता है? हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ का जो मकान है क्या है, 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। क्लियर? इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। क्लियर? ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। देखिए यहाँ सामने जो अंदर का भी दृश्य है क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर यहाँ के लोग बांस के घर का उपयोग क्यों करते हैं? बांस के घर आखिर क्यों बनाते हैं? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो असम का जो क्षेत्र पड़ता है, यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। लगभग हर साल ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदानी इलाकों में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ लाती है। इसलिए असम में बाढ़ से बचने के लिए घरों का या तो ऊंचे स्थान पर बनाते हैं या तो प्रायः घर का बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर कि आखिर बांस का घर क्यों लोग बनाते हैं? क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ भूकंप भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए यहाँ के लोग सोचते हैं कि बांस का ही घर उपयोग करें। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करते हैं मनाली के मकान पे। ठीक है, कि यहाँ मनाली के मकान कैसे बने होते हैं। मनाली जो होता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, ये जो यहाँ मनाली का जो इलाका पड़ता है ये पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में भी बारिश बहुत होती है, लेकिन यहाँ बारिश होता है तुरंत और तुरंत धूप निकल जाता है। यहाँ का जो मकान होता है पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और जो यहाँ का मकान होता है ढलाऊ होता है। देखिए यहाँ सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ढलाऊ दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब बारिश पड़ेगी तो उस समय पानी वहाँ ठहरेगा नहीं, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है लेह के मकान। लेह के मकान पे बात करते हैं कि लेह के मकान कैसे होता है। क्लियर? लेह के मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। क्या होता है? लेह के मकान में नीचे के जो मंजिल होता है उसमें खिड़की नहीं होता है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों को मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? छतें जो वहाँ की होती हैं समतल होती हैं। वहाँ का जो छत होता है कैसा होता है? समतल होता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सूखा ली जाती है क्योंकि
ठंडक में यह नहीं मिलती है। समतल मकान छत इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं, फल होता है, सब्जियाँ होता है, छतों पे सुखाते हैं। क्लियर? यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिखा रहे हैं आपको, यहाँ सामने दिख रहा है। सामने स्क्रीन पे जो महिलाएं हैं फलों और सब्जियों को इकट्ठा कर रही हैं। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चंगापा, जो कि वहाँ की जनजाति हैं। ठीक है, अब मैं चांगथांग इलाकों की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चंगापा घूमते लोग हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं लगभग इस इलाके में 5000 लोग ही रहते हैं। और जो चंगापा जनजाति के लोग होते हैं ये हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। जो लोग जानवर रखते हैं इन्हीं जानवरों के से उनका सामान मिल जाता है। क्लियर? जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, टेंट के लिए चमड़ा हो गया, स्वेटर हो गया, कोट के लिए ऊन हो गया आदि। क्लियर? भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इनका सबसे बड़ा पूंजी क्या होता है? भेड़ बकरियां। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार। वहाँ के लोग जितने संख्या में अगर भेड़ बकरियां पालेंगे उतना ही ऊंचा परिवार वहाँ के लोग माने जाते हैं। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपने टेंटों तिकोना टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो किसे कहा जाता है? जो तिकोना टेंट होता है इसे रेबो कहा जाता है। देखिए यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, यही तिकोना टेंट है। क्लियर? याक के बालों से बुनाई करके चंगापा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिल कर जोड़ लेते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? रेबो को बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना होता है। देखिए यहाँ जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ एक छेद होता है, तो ये लोग अपना जो भोजन बनाते हैं टेंट के अंदर, तो वहाँ से धुआं निकलने का रास्ते रहता है। तो इसलिए ये यहाँ पे धुआं निकलने के रास्ते के लिए ये लोग क्या करते हैं कि टेंट में छेद कर देते हैं। समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियां को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चंगापा लेखा कहते हैं। जो अपने भेड़ बकरियां रखे रहते हैं इन लोगों के लिए रहने के लिए एक, देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये लोग पत्थरों के द्वारा चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, इसी के अंदर अपने भेड़ बकरिया को रखते हैं। तो इन जगहों को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। क्लियर? लेखा क्या किसे कहते हैं यहाँ तक हम लोग समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। तो वहाँ क्या करते हैं कि लोग अपने अपने जानवरों को पहचान के लिए एक खास निशान देते हैं जिसके द्वारा वो लोग अपने पहचान लें कि मेरे भेड़ बकरियाँ कौन हैं। तो क्या करते हैं कि रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिन कर चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज़ का काम है। ये कौन करता है? वहाँ के जो औरतें होती हैं और जवान लड़कियाँ होती हैं, देख रहे हैं यहाँ सामने लड़कियाँ, वही एक काम करती हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्मीना, दुनिया में मशहूर पश्मीना नाम का एक शॉल होता है। वहाँ पे यही लोग इसी जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है? पश्मीना शॉल के बारे में हम जानते हैं कि पश्मीना शॉल क्या है। ठीक है? फिर हम लोग एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं है।
आप लोग पश्मीना शॉल देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे नीचे, ठीक है। जो उसका पश्मीना शॉल होता है बिल्कुल मोटी नहीं होता है, एकदम पतला होता है, लेकिन जो उसका गर्मी होता है 6 स्वेटरों के बराबर होता है। एक तरफ एक शॉल रखिए और एक तरफ 6 स्वेटर रखिए, दोनों का सामान्य वैल्यू होगा, उसका गर्मी 6 स्वेटरों के बराबर होता है। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, यही है पश्मीना शॉल, दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ तक क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख रहे होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होता है। जो हम लोग का सिर का एक बाल होता है और उन लोगों के 6 बाल के बराबर एक बाल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुनाई जा सकता है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 2.5 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर इस डिज़ाइन वाली शॉल बुनती हो तो कितने दिन लगे होंगे। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान के मकान के बारे में हम लोग जानेंगे कि राजस्थान के मकान कैसा होता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में बारिश कम होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्लियर। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के लोग कहाँ रहता है, मिट्टी के घरों में रहता है। ठीक, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों की मिट्टी से लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ का राजस्थान के मकान, जो मिट्टी का बना हुआ है और लिप पोत कर पुताई की गई है। क्लियर। फिर हम लोग कश्मीर चलते हैं। कश्मीर के मकान के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। क्लियर। देखिए यही है शिकारा और हाउस बोट। हाउस बोट 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्मबंद कहते हैं। जो डिजाइन बना होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो डिजाइन बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, ख़त्मबंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। देखिए जो बाहर की तरफ खिड़कियां उभरी होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बकरवाल लोगों के मकान। बकरवाल लोग के लकड़ी और मिट्टी के घर में रहते हैं। ये बकरियां चलाते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे मिट्टी का घर है और ये लोग बकरियां चलाते हैं। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया की छत, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, PDF यहाँ दिख रहा है आपको, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको आप लोग 2 पेज पढ़ लीजिएगा लोग।
सामने दिख रहा है, ये दोनों पेज आप लोग पढ़ कर और नोट कर लीजिए कॉपी में। क्लियर। फिर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम लोग बंद करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मैंने पहले ही बता चुका था कि जो गोबर से ज़मीन पर पुताई किया जाता है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। यहाँ देखिए, ये जो महिला हैं गोबर से पुताई कर रही हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोहाना गांव हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। क्लियर। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ठीक। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। इग्लू मकान कहाँ होते हैं? बर्फ़ में। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यही इग्लू मकान है। क्लियर। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। संविधान किन के अगुवाई में तैयार हुआ? तो बाबा साहब के अगुवाई में, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब के अगुवाई में संविधान तैयार हुआ। क्लियर। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। क्लियर। रिएक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से तीव्रता नापा जाता है कि कितने तीव्रता से भूकंप आई है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आज के वीडियो में हम लोग घरों के प्रकार के बारे में चर्चा किए। यहाँ तक आप लोग को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।